नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। घर की किचन जो होता है ना, पूरे परिवार का केंद्र होता है, क्योंकि इस जगह पर वो खाना बनता है जिससे हम संतुष्ट होते हैं, हम पुष्ट होते हैं और हमारे जीवन की सबसे क्वालिटी टाइम भी हम बिताते हैं। आखिर इंसान इतनी मेहनत तो करता है, लेकिन दो वक्त का भरपेट खाना मिल सके, इसीलिए ना, तो वास्तु नियम कहता है कि रसोई में कुछ ऐसी गलतियां जो जाने अनजाने हमसे हो जाती है, पर इन गलतियों को करने से बचना चाहिए। तो आज हम आपको रसोई से जुड़ी हुई कुछ बातें बताएंगे, जिसे अगर आप ठीक कर लेते हैं तो माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा का कृपा भी बरसता है और जीवन के जो परेशानी है वो कम होते हैं। तो रसोई में कुछ खास ऐसी गलती जिसको करने से आपको बचना चाहिए। सबसे पहली बात, तो अगर किचन में कोई बर्तन आपका टूट गया है, कुछ टूटा फूटा हुआ बेकार के सामान है, तो उसको बाहर कर दें। अब ये नहीं कि पुराना है तो कहीं साइड में स्टोर करके रखे हुए, ये आपके किचन में नकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ाएगा। इन चीज़ों को बाहर कर दें, क्योंकि ये भविष्य में भी आप काम में नहीं लाओगे। ये बात भी सच है, लेकिन मोह माया है उस बर्तन से, उसको आप हटा दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान भी होते हैं जो खराब हो जाते हैं, तो किचन में ना रहने दें, उसे ठीक कराएं तुरंत, या फिर आप उसे बाहर का रास्ता दिखाएं। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक खराब सामान होते हैं ना, ये आपके बच्चों के करियर में रुकावट डाल सकता है, इसलिए इन बातों का ध्यान रखिएगा। घर की जो महिलाएं होती है, बिना नहाए सुबह सुबह सोकर उठे और किचन में घुस गए, ऐसा ना करें। जब भी आए स्नान करके आए। खाने की पवित्रता बनी रहती है और खाना भी स्वादिष्ट बनता है। लेकिन कई बार अभी चूंकि इस जमाने में इतने सारे वर्क हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं, महिला हो पुरुष हो, तो समय नहीं मिलता, फटाफट से सिर्फ काम करना होता है। तो ध्यान रखिएगा, वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी घर के किचन और बाथरूम आमने सामने नहीं होना चाहिए। आप बगल में बना सकते हैं, हालांकि बगल में भी बनाने का विधान नहीं है, लेकिन फिर भी, लेकिन आमने सामने तो बिल्कुल भी नहीं करें। क्योंकि देखिए, बाथरूम का दरवाजा अगर ऐसा है तो आमने सामने आपका है या अगल बगल है, तो हमेशा ही बाथरूम के दरवाजे को बंद करके रखें या फिर एक पर्दा डाल दें वहां पे। इस बात का ध्यान रखिए, नहीं तो घर में अशांति फैलेगी, घर का वातावरण में कलह कलेश होगा, बड़े बुजुर्ग का स्वास्थ्य गड़बड़ होगा। कभी कभी क्या होता है, घर के मुख्य द्वार के सामने लोग किचन बना देते हैं कि घर में जैसे ही इन किए आपका किचन दिख रहा है, आप खाना बना रही हो। लोग सुविधा के लिए बनवाते हैं कि किचन में रहेंगे तो पता चलेगा कौन आ रहा है जा रहा है, लेकिन ऐसा भूल ना करें। अगर आपका है ऐसा किचन, तो वहां पे पर्दा लगाइए। डायरेक्ट किसी का किचन में ही दिखना या किचन से आप बाहर देख रहे हो, ये बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। ऐसे में आप गेट के पास किचन बनी हुई है तो पर्दे से ढक कर रखें, नहीं तो फिर जीवन की परेशानी यहाँ से भी बढ़ती है। अब हम बात करेंगे कि महिलाओं को किचन में कौन सी भूल नहीं करना चाहिए। अभी तक हमने कुछ बातें आपसे शेयर की जो जनरली आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। किचन जब भी आप खाना बनाते हैं, आपका फेस उत्तर या पूरब दिशा में होना चाहिए। और किचन में साफ सफाई का खास ध्यान रखिए, व्यवस्थित रखिए, तभी आपके जिंदगी में भी व्यवस्थापन बना रहेगा, घर में सकारात्मक ऊर्जाएं आएंगी। दूसरी तरफ दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खाना भूल कर भी मत बनाएं, नहीं तो आपके घर को जल्दी नजर लगती है और खाना में टेस्ट भी नहीं आता, हर समय झगड़े लड़ाई होते हैं। साफ सफाई तो है ही महत्वपूर्ण, साथ ही आपको एक और बात ध्यान देना है कि पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके भी खाना नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो इससे भी घर में परेशानी बढ़ती है। अब किचन में जब आप खाना बनाएंगी, तो आपका अगर फेस पूरब या उत्तर दिशा में होगा तो घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ेगा। अक्सर आपने देखा होगा नल खराब हो जाते हैं, लोग नल बदलते नहीं हैं। जितने के आप नल में खर्च नहीं करोगे, उससे ज़्यादा आपका इधर उधर खर्च हो जाएगा। तो आप कोई किसे ऐसा कीजिए, क्योंकि नल से बूंद बूंद पानी टपकता हुआ आपके जीवन का धन भी समाप्त कर देता है। जब भी किचन में चकला बेलन रखें, एक साथ रखिए। तवा जब भी रखिए छिपा कर रखिए, और उल्टा करके तवा रखना, चूल्हे के नीचे घुसा देना, ये सभी चीज़ें बंद कीजिए। ये आपके घर की परेशानी को बढ़ाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, उल्टा तवा नहीं रखना चाहिए और ना ही जूठे में तवा निकाल के मलना चाहिए, धोना चाहिए। क्योंकि आप जो तवा है उसको साफ से अलग से धोकर रख लें, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। किचन में एक बात और ध्यान रखिएगा, झाड़ू पोछा का कपड़ा ये सभी मत रखिए। देखिए, झाड़ू पोछा में क्या होता है, नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा होती है, क्योंकि ये घर की सफाई करती है ना, निगेटिव चीज को निकालती है। तो ऐसे में इन चीजों को किचन में तो मत ही रखिए, नहीं तो आपके घर में बेमतलब के लोग बीमार पड़ेंगे,
मन आपका अच्छा नहीं रहेगा, खाना अच्छा नहीं बनेगा, ये सभी चीजें होने लगती है। तो ऐसे में मां अन्नपूर्णा भी नाराज होती हैं। घर के किचन में जब भी खाना बनाइए तो नहा धोकर तो बनाना ही चाहिए। साथ ही रात के समय जब आप खाना खा लेते हैं तो जूठा बर्तन मत रखिए। अब आपकी मेड आती है सुबह, तब ऐसे में क्या करेंगे? तब ऐसे में बर्तन को एक बार पानी से धो लें फिर रख दें। ऐसा करने से भी आपके वास्तु दोष का कुछ तो कम असर होगा आपके ऊपर। और दूसरी बात, अगर रात में आप सफाई कर लेते हैं किचन की तो क्या होता है ना, सुबह भी आपको फटाफट से काम करने का समय निकल आता है। ऐसे रात में आप तुरंत तुरंत सब सफाई कर लेंगे, 10 मिनट का काम है। अब सुबह में इसके लिए आधे घंटे लगेंगे क्योंकि बर्तन भी सूख चुके होंगे। इसलिए रात में ही फिनिश करने का आदत बनाएं। 10 मिनट ज्यादा लगे पर आप सुबह में बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। तो ये चीजें कीजिए। कढ़ाई और तवा को जूठा में मत मलिए, आप उसको साइड से पहले से मलकर हटा लें, फिर आप बाकी बर्तनों को धोएं। ऐसा करने से भी जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है और माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न भी रहती है। छोटी छोटी जानकारी लेकिन आपके जीवन में खुशियां ढेर सारी लेकर आती है। इसके अलावे एक और चीज है, नमक। अब ये जो नमक है ना, आपके किचन का सबसे मेन चीज है, बिना नमक का तो खाना ही नहीं बनेगा। अब ऐसे में इस नमक को आप हमेशा ही कांच के बरनी में रखें, ब्याम में रखें, और इसमें 2-4 लौंग डाल के रखिए। क्योंकि नमक नकारात्मक ऊर्जाओं को बहुत जल्दी सोखता है और लौंग नकारात्मक ऊर्जाओं को भगाता है। इसीलिए नमक के जब भी आप पैकेट खोलकर डालती हैं, ब्याम में डालिए, यानी कांच के बरनी में, और इसमें आप 2-4 लौंग डाल दीजिए। जब भी खाना बनाते समय लौंग आ जाए तो वापस ब्याम में रख दें। अगर आपका नमक खाना में चले जाता है तो कोई बात नहीं है। तो नमक का ये उपाय बहुत काम का। काली मिर्च, कहते हैं जिस घर में काली मिर्च होते हैं वहां पर लोगों के ऊपर नजर दोष, किसी की टोना टोटका वगैरह का असर नहीं पड़ता। तो अपने घर में काली मिर्च का स्थान दें, जरूर रखें, ताकि आपके ऊपर किसी तरह की कोई बाधा नहीं आए, आपका जीवन सुखमय तरीके से स्मूथ गति से चले। काली मिर्च होना बहुत आवश्यक है। बीच बीच में खाना में भी यूज कीजिए। अभी तो काढ़ा भी लोग बना के पी रहे हैं। कोरोना वायरस है, वैसे भी शरीर को मजबूत करता है, अंदर से एक ताकत देता है। आप भी बीच बीच में ऐसा कर सकते हैं। काली मिर्च का प्रयोग करते रहना चाहिए। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा भी बनती है। छोटे छोटे चीज तो हैं पर बड़े काम के। अगर आपको लगे कि आपके किचन में आप खाना बना रहे हो, बार बार आपके खाने से कंकल या बाल निकल आ रहे हैं, तो इसका मतलब है नकारात्मक ऊर्जा आपके किचन तक आ गया है। अब क्या करेंगे? तब ऐसे में आप इन नकारात्मक ऊर्जाओं से बचने के लिए एक कांच की कटोरी में फिटकरी का एक टुकड़ा रख दें किचन में किसी भी कोने में, और इसको जब ये लगे आपको पानी पानी हो रहा है तो उसको चेंज कर दें, आप टॉयलेट में फ्लश कर दें और दूसरा फ्रेश रख दें। ये फिटकरी आपके किचन का जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको सोख लेगा और धीरे धीरे ये समस्या दूर हो जाएगी। अपने घर में तुलसी के नीचे नियमित रूप से एक दिया शाम के समय जरूर जलाइए, घी का दिया, बरकत होगी। हर हर महादेव।